कोरिया दो हिस्सों में बंट चुका था। अमेरिकी सैनिक जो साउथ कोरिया में थे और सोवियत संघ की सेना जो नॉर्थ कोरिया में थी, 1948 आते आते अपने देश लौट गए। मगर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सुंग और साउथ कोरिया के लीडर सिगमन री दोनों ही एक दूसरे के देश पे कब्जा करना चाहते थे, और इसी का नतीजा हुआ दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे द कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। अगर आपने अब तक कोरिया कैसे दो हिस्सों में बंट गया और इसके बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है नहीं देखा, तो इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 25 जून 1950 को किम इल सुंग के ऑर्डर पे नॉर्थ कोरिया के 1,35,000 सैनिक और 150 टैंक, जो कि सोवियत संघ द्वारा दिए गए थे, 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। उस समय साउथ कोरिया के पास कोई बड़े हथियार नहीं थे, इस वजह से नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने कुछ ही दिनों पे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के साथ 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की आर्मी ने साउथ कोरिया की तरफ से युद्ध लड़ना शुरू किया और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को पीछे धकेलते हुए चीनी सीमा तक खदेड़ दिया। चीन को डर हुआ क्योंकि अमेरिकी सैनिक उसकी सीमा तक आ चुके थे। तब 1 नवंबर 1950 को 1,50,000 सैनिकों के साथ चीन भी इस युद्ध में शामिल हो गया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर दोबारा साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया। साउथ कोरिया को युद्ध हारता हुआ देखकर यूनाइटेड नेशन ने दोबारा बड़ी संख्या में सैनिक भेजे और ऑपरेशन किलर शुरू किया। इस मिशन के तहत अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के सैनिकों ने मिलकर सियोल को जीत लिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया और चीन के लाखों सैनिक मारे गए और बचे हुए 38 पैरेलल लाइन के पीछे भाग गए, और दोनों ओर के सैनिक एक बार फिर 38 पैरेलल लाइन में आमने सामने थे। और उसी समय सोवियत संघ के प्रमुख जोसेफ स्टालिन की मार्च 1953 में मौत हो जाती है, जिसके बाद वहां का प्रमुख जॉर्जी मिलन को बनाया जाता है, जो कोरिया में शांति चाहते थे, और उनके आदेशों पर नॉर्थ कोरिया को 27 जुलाई 1953 को साउथ कोरिया के साथ युद्ध विराम समझौता करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को हथियारों की सप्लाई सोवियत संघ द्वारा ही की जाती थी। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन आज तक ऑफिशियली दोनों ही देशों ने शांति समझौते पर साइन नहीं किए, यानी आज भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस युद्ध के बारे में। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लगभग 6,30,000 टन बम गिराए, जिसमें लगभग 5,55,000 घरों को तहस नहस कर दिया और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो एक रिकॉर्ड है अब तक किसी भी देश में सबसे ज़्यादा बम गिराए जाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।